हेलो बच्चों, मैं अल्पना अपनी कहानी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नई कहानी लेकर के आई हूँ। और कहानी है रेनू चौहान की और कहानी का शीर्षक है छुटकी। तो आइए सुनते हैं एक मज़ेदार कहानी छुटकी की। कि छुटकी घर से घूमने के लिए निकली और घूमते घूमते जा पहुँची जीतू नाई की दुकान पर। और जीतू ने कहा कि आओ आओ छुटकी, कैसी हो? छुटकी ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और कहा, अच्छी हूँ दादा, क्या मैं आपकी मदद करूँ? तो वहाँ 4-5 बच्चे बैठे हुए थे बाल कटवाने के लिए। छुटकी उन्हें देख के बड़ी हंस उठी और उसने एक एक करके सब बच्चों के अलग अलग स्टाइल में बाल काट दिए। बच्चों ने अपने को जब शीशे में देखा तो बहुत खुश हुए। जीतू और छुटकी को धन्यवाद दिया। छुटकी को बाल काटने में बड़ा मज़ा आने लगा। अब तो वो रोज़ सलीके से सभी ग्राहकों के बाल काटने लगी और ग्राहक खुश होकर जीतू को 2 गुना दाम देने लगे। एक दिन क्या हुआ कि छुटकी सैर के लिए सैलून के बाहर निकल गई। लौट कर जब आई तो देखा कि ग्राहकों की तो भीड़ लगी हुई है। सभी छुटकी से बाल कटाना चाहते हैं। जीतू असमंजस में था कि करे तो क्या करे, पता नहीं छुटकी कहाँ चली गई है। तभी सामने से छुटकी आ धमकी और छुटकी को देखते ही जीतू उस पर बरस पड़ा। कहाँ चली गई थी, इतनी देर लगा दी, पता है ग्राहक कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे भाई सुनाई ने कहा। मुंह फुलाकर छुटकी जीतू की दुकान से बाहर चली गई और ग्राहक भी थोड़ी देर में बिना बाल कटाए लौट गए। घूमते घूमते क्या हुआ कि छुटकी सलमान दर्जी की दुकान पर जा पहुंची और वहां उसने देखा कि वहां सिलने वाले जो कपड़े हैं उनका बड़ा ढेर लगा हुआ था। और दर्जी आंखों पर चश्मा लगाए बड़े मजे से एक पाजामा काटने में लगा था। अब छुटकी ने धीरे से कहा कि नमस्ते दादू, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दर्जी ने छुटकी को ऊपर से नीचे तक बड़े ध्यान से देखा और बोला, आओ आओ नन्ही, कहाँ घूम रही हो? तो छुटकी बोली, क्या मैं आपकी मदद करूं? और तो वो बोला कि अरे तुम तो नन्ही सी हो, तुम मेरा भला क्या मदद कर सकती हो? पर कोई बात नहीं, बैठो, तुम मेरे पास बैठकर बातें करोगी तो भी मुझे काम में और मज़ा आएगा। दर्जी ने ऐसा कहा। छुटकी हंसी और उठकर उसने आनन फानन में पजामा काट दिया और बोली, अब इसे सिलो दादू, देखो मैंने नए स्टाइल का पजामा काटा है, आपको पसंद आएगा। देखते ही देखते छुटकी ने वहाँ रखे सारे कपड़े काट दिए। अब दादू को सिलना बाकी था केवल। अब तो रोज़ का काम ही हो गया। दर्जी कपड़े को नाप कर रख देता, छुटकी काट कर रख देती, काम जल्दी हो जाता। ग्राहक को समय से एक सुंदर डिज़ाइन के कपड़े सिले मिलते और वो अधिक दाम देकर कपड़े ले जाते। दूर दूर से ग्राहक आने लगे और काम दिन पर दिन बढ़ने लगा। एक दिन छुटकी जो है वो देर रात तक काम करती रही। अब जब उसने देर तक काम करा तो क्या हुआ कि वो दिन में सोती रही काफ़ी देर तक। अगले दिन सवेरे दर्जी ने जब उसे देखा कि ये तो सो ही रही है तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो ज़ोर से चिल्लाया, अरे कामचोर, तू अभी तक सो रही है, देखती नहीं कितना काम पड़ा है, उठो। कहकर दर्जी ने उसे पैर से ठोकर मार दी। अब छुटकी जो है जब दर्जी ने पैर से ठोकर मारी तो लुढ़क के बाहर जा गिरी और वो वहाँ से उठी और चुपचाप बाहर चली गई जैसा कुछ भी नहीं हुआ हो। और चलते चलते वो एक बाग में पहुंच गई। वहाँ एक माली पसीने से लथपथ बाग की बाड़ को संवारने में लगा था। परंतु क्या हो रहा था कि ठीक से बाड़ को संवार नहीं पा रहा था। बाड़ क्या होता, कहीं से छोटी रह जाती, कहीं से बड़ी, इकसार नहीं हो पा रही थी। छुटकी ने देखा तो बड़ी मुस्कुराई और माली के पास जाकर पहुंची और उसने क्या करा कि माली के पीछे से चुभो दिया अपनी नोक। पीठ में तेज चुभन के से माली उछल कर पलटा और छुटकी खिलखिलाकर हंस पड़ी। माली भी हंस पड़ा। माली ने प्यार से पूछा कि ये नटखटी कहाँ से घूमती हुई चली आ रही है? इधर धूप में मत खड़ी हो, जाओ और उधर उस पेड़ की घनी छाया में आराम करो। छुटकी हंसते हुए बोली, चाचू आराम तो आप करो, ये बाढ़ तो मैं ही संवार देती हूँ। और अपने हाथ में पकड़ी बड़ी सी कैंची को नचाते माली बोला, देख रही हो इस दैत्याकार कैंची को? जब ये बाढ़ नहीं संवार पा रही तो तुम इस बाढ़ को कैसे संवार पाओगी? तुम तो बहुत छोटी हो नटखटी, तुम भला क्या कर पाओगी? जाओ जाओ, बच्चे जिद नहीं करते, जाओ और जाकर छाया में बैठकर आराम करो। इठलाती हुई छुटकी आगे बढ़ी और तुरंत उसने सारी बाढ़ को बड़े खूबसूरत ढंग से एक रूपता में काट दिया। माली फटी आंखों से देखता रह गया। फिर क्या था, नटखटी यह गई और वह गई और उसने पार्क के सारे पौधे पेड़ों को खूबसूरती से काटकर एक नया आकार दे दिया। लोहे की तारों से बने हिरन, हाथी आदि पे चढ़ी बेलों को भी खूबसूरती से काटकर उन्हें सुंदर बना दिया। सारी बगिया उसने बहुत सुंदर कर दी। तभी वहाँ कुछ लोग आए, उद्यान निरीक्षक भी आए और उन्होंने खूबसूरत रखरखाव वाला बाग देखा तो देखते ही रह गए। निरीक्षक ने माली को अपने पास बुलाया, उसकी बहुत तारीफ की
और सर्वोत्तम बागवान पुरस्कार देने की घोषणा की। उन्होंने माली से कहा कि अब इस शहर के सारे माली तुम्हारे मार्गदर्शन में ही काम करेंगे। अब इस शहर के सारे बागों की जिम्मेदारी भी तुम पर है। माली की बकार भी कई गुना बढ़ा दी। माली ने हंसकर छुटकी को चूमते हुए गले से लगा लिया और अगले दिन माली और छुटकी जिस बाग में भी जाते उसे संवार कर रख देते। माली के पास बहुत काम आने लगा, परंतु क्या हुआ, क्योंकि काम तो सारा छुटकी कर देती थी तो वो आलसी हो गया। वो दिन भर पेड़ के नीचे लंबी तान कर सोता और छुटकी अकेला ही काम करती रहती। अब छुटकी से कोई बात तो करने वाला था नहीं, तो उसे अपने काम में क्या हुआ कि बोरियत महसूस होने लगी। एक दिन काम करते करते छुटकी को क्या हुआ कि एक रंग बिरंगी तितली मिल गई। अब दोनों गपशप करने लगी। छुटकी ने तितली से हाथ मिलाना चाहा तो तितली वहाँ से भाग गई। छुटकी उसे बुलाती रह गई। तितली बोली, पागल हो गई क्या? हाथ मिलाने के चक्कर में तुम तो मेरे सारे पंख ही कतर दोगी, जाओ यहाँ से। फिर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। छुटकी को क्या हुआ जैसे कि कोई नया खेल मिल गया हो। आगे आगे तितली और पीछे पीछे छुटकी भागने लगी। शोरगुल सुनकर माली की नींद खुल गई और उसने छुटकी को भागते देखा तो घबराकर चिल्लाया, अरे ओ कामचोर, कहाँ जा रही है? लौट के इधर आ, देखती नहीं कितना काम पड़ा है। अपनी धोती संभालता जूते हाथ में पकड़े माली छुटकी के पीछे भागने लगा। तितली और छुटकी बगिया से बाहर निकल गए। जल्दबाजी में क्या हुआ कि माली एक पेड़ से टकराया और गिर गया और रोने लगा। अब छुटकी तो भागती जा रही थी, तभी उसने देखा कि एक घर के दरवाजे के बाहर बैठी एक नन्ही बच्ची रो रही है। छुटकी उसके पास गई। उसने प्यार से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तो नेहा नाम की वो लड़की थी और उसने अपने आंसू पोंछे और पोंछते हुए कहा कि मेरी माँ अभी तक काम से नहीं लौट आई है। कल शिक्षक दिवस है, मुझे अपनी अध्यापिका के लिए सुंदर सा कार्ड बनाना है। माँ मदद नहीं कराएगी तो मैं कैसे बनाऊंगी? बस इतनी सी बात, पहले मुस्कुराओ फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी, छुटकी ने कहा। छुटकी की बात सुनकर नेहा को हंसी आ गई और वो बोली, भला तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? तुम तो सुंदर डिज़ाइनर फूल पत्तियाँ काटनी है मुझे तो कार्ड पर चिपकाने के लिए। तो वो छुटकी कहती है कि चलो अंदर चलो और हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे। नेहा छुटकी को लेकर अंदर गई, जहाँ उसने पहले से ही रंग बिरंगे कागज़, गोंद, रंग आदि ला के रख रखे थे। देखते देखते छुटकी ने सुंदर सुंदर फूल पत्तियाँ काट दी। नेहा ने उन्हें सलीके से गोंद से चिपकाते हुए एक सुंदर सा कार्ड बना दिया। खूबसूरत कार्ड देखकर नेहा बहुत खुश हो गई और वो नाचने लगी। उछलते हुए उसने कहा कि अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो, क्या मैं तुम्हारा नाम सखी रख सकती हूँ? छुटकी कैची ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तो दोनों दोस्त ही तो हैं। अगले दिन स्कूल में नेहा का कार्ड सबसे अधिक सराहा गया, सबने बड़ा पसंद करा। उसके बाद तो जिसको भी आर्ट क्राफ्ट का सुंदर काम करना होता वो तुरंत नेहा के पास दौड़ा चला आता। नेहा अपनी सखी छोटी कैची के पास दौड़ी जाती और दोनों मिलजुल कर हंसते हंसते काम करते, साथ में ढेरों प्यारी प्यारी बातें भी करते। काम करने के बाद नेहा अपनी सखी छुटकी को संभालकर अपनी मेज़ की ड्रॉर में रख देती और जहाँ बैठकर छुटकी अगला काम करने का इंतज़ार करती रहती। तो देखा, लगी मज़ेदार कहानी ना? तो इस कहानी में आपने ये देखा, आपको पता चल गया कि कहानी में ये छुटकी कौन थी? छुटकी एक प्यारी सी छोटी सी कैंची थी। तो आया ना मज़ा कहानी सुनने में? ठीक है, धन्यवाद।